Hello my dear students, welcome to all of you in VR Mathematics Academy. This is Dr. Vivek Rohira, your mathematics mentor. Here I will explain you today about the two-dimensional random variable. आज हम स्टडी करेंगे two-dimensional random variable. इससे पहले मैं ऑलरेडी आपको वन डायमेंशनल डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ. बट इन द यूनिट 1 अकॉर्डिंग टू द राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी आपके कोर्स में है joint probability distribution function, we can say joint probability mass function और joint probability density function जो कि कनेक्टेड है टू डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल से. तो पहले आपको वन डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल के बारे में नॉलेज होना चाहिए. ऑल द कंसेप्ट ऑफ द वन डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल यू शुड क्लियर. उसके बाद ही आपको टू डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल बहुत ही इजीली समझ में आएगा. सो व्हाट इज टू डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल? इन दी वन डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल हमने वेरिएबल लिया था यहाँ पर x, और x कहाँ से कहाँ डिफाइन था? सैम्पल स्पेस से सेट ऑफ रियल नंबर में. तो यहाँ पर हम रैंडम वेरिएबल को डिफाइन करते थे सैम्पल स्पेस से सेट ऑफ रियल नंबर में. हम यह कहते थे यदि x की फाइनाइट या काउंटेबली इनफाइनाइट वैल्यूज हैं देन x विल बी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, और यदि x की इनफाइनाइट वैल्यूज हैं, अ सेट ऑफ वैल्यू विच कंटेन द इनफाइनाइट वैल्यूज, तो फिर हम क्या बोलेंगे? x क्या होगा? कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल. दिस इज फॉर द वन डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल. टू डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल क्या होता है? टू डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल को हम ऑर्डर पेयर xy से डिनोट करते हैं. दिस इज टू डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल. ये भी सैंपल स्पेस से डिफाइन होता है बट नॉट इन सैंपल, नॉट इन द रियल नंबर बट इन द आर स्क्वायर. कौन से स्पेस में डिफाइंड होता है? आर स्क्वायर में डिफाइंड होता है. बिकॉज आर स्क्वायर में ही जो एलिमेंट होते हैं वो एलिमेंट किस फॉर्मेट में होते हैं? ऑर्डर पेयर एक्स वाई के फॉर्मेट में होते हैं. सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड टू डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल. सो इन द सेम वे जैसे वन डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल हमने स्टडी किया था, इन द सेम वे जो टू डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल होगा ये भी टू कैटेगरी में हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे. वन इज टू डायमेंशनल discrete random variable and the second one is two dimensional continuous random variable. टू डायमेंशनल कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल. तो डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस दोनों के रेस्पेक्ट में हम टू डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल को स्टडी करेंगे, जिसमें से हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक है दैट इज टू डायमेंशनल डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल. two-dimensional discrete random variable. Now the two-dimensional discrete random variable is also denoted by x, y. Continuous भी सेम डिनोट किया जाता है. इसमें डिफरेंस कहाँ आता है? The number one point is that is joint. This is the first important point, or first important topic in two-dimensional discrete random variable, that is joint probability mass function. जॉइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, या इसको आप कह सकते हैं जॉइंट पीएमएफ, और वी कैन से दैट इट इज कॉल्ड जॉइंट पीएमएफ. जॉइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या होता है? इफ एक्स वाई इज टू डायमेंशनल, इफ एक्स वाई इज टू डायमेंशनल डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल देन पी एक्स इज इक्वल टू एक्स आई, y is equal to yj. That is basically called the joint probability mass function. इसको क्या हम बोलेंगे? joint probability mass function, जिसको हम डिनोट करते हैं pij से, where i is from 0, 1, 2 up to m and j is from 0, 1, 2 up to m. ये सब क्या है? डिस्क्रीट वैल्यूज हैं. सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड द जॉइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन. बट ये मास फंक्शन कब होगा? जैसे हमने वन डायमेंशनल में स्टडी किया था, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कब होता है? व्हेन ऑल द प्रोबेबिलिटीज आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो यहाँ पर भी हम फर्स्ट कंडीशन अप्लाई कर देंगे, पी आई जे विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई एंड जे. सेकेंड वन, वहाँ पर भी क्या था? सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज विल बी इक्वल टू 1. बट यहाँ पर टू डायमेंशनल है इसलिए दो समीशन के साइन अप्लाई हो जाएंगे, एक आई के ऊपर और एक j के ऊपर. then this summation will be equal to 1. so when these two conditions will be satisfied
then we will say that Pij is called the joint probability mass function. So this is basically called the joint probability mass function. In the similar way, जैसा हमने वन डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल में स्टडी किया था डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन और द क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन, इन द सेम वे यहाँ पर भी हम स्टडी करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, जिसको हम शॉर्ट में बोलेंगे CDF. Here we also study about the distribution function और cumulative distribution function. यहाँ पर भी हम cumulative distribution function को वहाँ पर x is equal to xi से डिनोट करते थे, यहाँ पर हम डिनोट करेंगे px, y, which will be equal to summation of probability of x less than equal to x and y less than equal to y. वन डायमेंशनल में हम कैसे स्टडी करते थे, समीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू x. ये वन डायमेंशनल डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन थी. टू डायमेंशनल डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन और CDF की डेफिनेशन हो जाएगी समीशन. वन इज समीशन ऑन i, सेकंड इज समीशन ऑन j. प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू x और y लेस देन इक्वल टू स्मॉल y. This is basically called the distribution function or cumulative distribution function. So my dear student, जैसे यहाँ पर हम टू डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल हम स्टडी कर रहे हैं, हमने कैलकुलस में भी वन डायमेंशनल वन वेरिएबल कैलकुलस, टू वेरिएबल और मोर देन टू वेरिएबल कैलकुलस यू ऑलरेडी स्टडीड. वन वेरिएबल कैलकुलस होता है, वन वेरिएबल डिफरेंशिएशन होता है, देन वी विल यूज dy/dx. टू वेरिएबल और मोर देन टू वेरिएबल हम पार्शियल डेरिवेटिव का कंसेप्ट यूज करते हैं. इन द सिमिलर वे यहाँ पर जैसे ही टू डायमेंशनल का कंसेप्ट आ गया, इन द टू डायमेंशनल कंसेप्ट हम यहाँ पर स्टडी करेंगे द न्यू टर्म मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर x एंड फॉर y. लेट्स सी व्हाट इज द न्यू टर्म मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. और ऐसे ही हम इसके अंदर एक और दूसरी न्यू टर्म स्टडी करेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. सो द फर्स्ट टर्म आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन यू अबाउट मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये सिर्फ टू डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल में ही फाइंड आउट कर सकते हैं, वन डायमेंशनल में नहीं फाइंड आउट करते हैं. सो मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नंबर वन फॉर x इज इक्वल टू xi. x की कोई वैल्यू है xi, इसके लिए हमें मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करना है. देन इट कैन बी रिटन एज px इज इक्वल टू xi, या फिर हम इसको लिखते हैं pi स्टार which is equal to summation of Pij. एंड ये समीशन किसके ऊपर अप्लाई होगा, देखो xi तो कांस्टेंट है क्योंकि हम x इज इक्वल टू xi के रेस्पेक्ट में मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई कर रहे हैं. दैट इज j विल बी वेरिएबल. j की वैल्यूज हम यहाँ पर लेंगे. j इज इक्वल टू 0, 1, 2 अप टू n. सो इट कैन बी रिटन एज pi0, pi1, pi2 अप टू pin. ये तो एक जनरल डेफिनेशन है. जब हम प्रॉब्लम स्टडी करेंगे तो उसमें और अच्छी तरह हमें एक्सप्लेन हो जाएगा कि मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर x एंड फॉर y हमें कैसे फाइंड आउट करना है. बट उसके पहले एक बार जनरल डेफिनेशन हम यहाँ पर स्टडी कर लें. नाउ फॉर y इज इक्वल टू yj, y इज इक्वल टू yj के लिए हमें कैलकुलेट करना हो, देन दिस विल बी y इज इक्वल टू yj विच इज इक्वल टू pj स्टार and this will be summation on I Pij. I की वैल्यूज यहाँ पर चेंज होंगी P0j, P1j अप टू Pmj, क्योंकि हमने I क्या ले रखा है फ्रॉम 0 to m. So that's why this is the marginal probability distribution of y, this is the marginal probability distribution for x. तो ये marginal की definition हो गई. In the last एक लास्ट कंसेप्ट और है यहाँ पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. दिस वी विल ऑल्सो स्टडी, देन द टू डायमेंशनल डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कंसेप्ट विल बी कंप्लीट. ओके, द नेक्स्ट वन इज कंडीशनल
probability distribution. Conditional probability distribution. Now conditional probability distribution. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कनेक्टेड है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी आपने क्लास 12 में स्टडी कर रखा है. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है? व्हेन वी आर फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट लेट कैपिटल ए विद रेस्पेक्ट टू एनी इवेंट कैपिटल बी जो कि हमें ऑलरेडी गिवन है. ओके, वहां पर हम क्या करते हैं? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट अप्लाई करते हैं. तो यहाँ पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. दैट इज नंबर 1 conditional probability distribution for x is equal to xi when y is equal to yj is given. जब हमें यहाँ पर क्या हो? y is equal to yj क्या हो? गिवन हो. तो देखिए इसको लिखते कैसे हैं? जैसे हम 12th में लिखते थे पी ए बाई बी, यहाँ पर भी ऐसे लिखेंगे पी एक्स इज इक्वल टू एक्स आई y is equal to yj which will be equal to 12th में हम लिखते थे प्रोबेबिलिटी a इंटरसेक्शन b. यहाँ पर भी इंटरसेक्शन ही रहेगा बट इसको कुछ लिखने का तरीका ऐसा होता है कॉमा y is equal to yj और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ y is equal to yj. दिस इज बेसिकली रिटन एज प्रोबेबिलिटी x is equal to xi comma y is equal to yj upon probability j star. Probability y is equal to yj that is basically called the marginal probability distribution of y. तो कुछ इस टाइप से लिखा जाता है. This is called marginal. कंडीशनल में जो डिनोमिनेटर में प्रोबेबिलिटी आ रही है ये कौन सी प्रोबेबिलिटी? मार्जिनल प्रोबेबिलिटी. मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y that is pj star. Okay, in the similar way second point conditional probability distribution for y is equal to yj when x is equal to xi is given. जब आपको x is equal to xi given हो, इस केस में हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे? पी y is equal to yj upon x is equal to xi will be equal to probability x is equal to xi comma y is equal to yj upon probability of x is equal to xi या फिर इसको आप लिख सकते हो pi star. So this is the formula of conditional probability distribution of x and for y. For x when y is given, for y when x is given. So यहाँ पर हमने टू डायमेंशनल डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में मास फंक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट स्टडी किया. नाउ हाउ वी कैन अप्लाई दिस कंसेप्ट इन डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल प्रॉब्लम. तो टू डायमेंशनल डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की प्रॉब्लम्स में हम ये सब कंसेप्ट कैसे अप्लाई कर सकते हैं? तो इसकी हम एक यहाँ पर हम प्रॉब्लम करेंगे विच प्रॉब्लम ऑलरेडी comes in the Rajasthan Technical University previous year paper. Okay, so what is the problem? Let's see. यहाँ पर हमें एक प्रॉब्लम गिवन है. This is the question comes in the Rajasthan Technical University. Okay, according to that हमें यहाँ पर joint probability mass function given है. The joint probability mass function we have to given pxy is equal to pxy is equal to k into 2x plus 3y. ये हमें जॉइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन गिवन है और x की वैल्यूज गिवन है 0 1 2. द वैल्यूज ऑफ x वी हैव टू गिवन 0 1 2 एंड वैल्यू ऑफ y वी हैव टू गिवन 1 2 3. तो ये हमें x और y की वैल्यूज गिवन है. अब इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर कुछ कंसेप्ट फाइंड आउट करने हैं. ओके, सो वन बाय वन ऑल द रिजल्ट्स वी विल फाइंड आउट, बट उससे पहले हमें यहाँ पर जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्क्रीट जॉइंट प्रोबेबिलिटी टेबल बनानी पड़ेगी. जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमें यहाँ पर फॉर्म करनी है. जितने भी रिजल्ट फाइंड आउट करने हैं उसके लिए सबसे पहले जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फाइंड आउट करनी है. जैसे हम वन वेरिएबल में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फाइंड आउट करते थे,
इन द सेम वे यहाँ पर भी हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फाइंड आउट करेंगे. अकॉर्डिंग टू दैट, टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, यहाँ पर हम y की वैल्यू लिख देते हैं 1 2 3 और यहाँ पर हम कॉलम में x की वैल्यू लिख देंगे 0 1 एंड 2. राइट. नाउ फर्स्ट वैल्यू हम रखेंगे 0 1. तो जैसे ही x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1 रखेंगे, x की वैल्यू 0 रखेंगे 0 हो जाएगा, y की वैल्यू 1 रखेंगे तो फर्स्ट यहाँ पर प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 3 के. इन द सिमिलर वे x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 2 रखेंगे देन इट विल बी 6 के. x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 3 रखेंगे देन इट विल बी 9 के. नाउ x वैल्यू 1 y वैल्यू 1, जब दोनों की वैल्यू 1 1 पुटअप करेंगे देन इट विल बी 5 के. इस सिस्टम में रखना है जो हमें PMF गिवन है, PMF में रख रहे हैं हम वैल्यूज. नाउ 1 2 1 2, तो यहाँ 1 रखेंगे तो 2 आएगा, यहाँ 2 रखेंगे तो 6 6 प्लस 2 8 के. सो इट विल बी 8 के. फिर x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 1 पुटअप करेंगे 2, y की वैल्यू 3 पुटअप करेंगे 9 9 प्लस 2 11 के. नाउ लास्ट 2 1 पुटअप करेंगे दैट इज 4 प्लस 3 7 के. नाउ वी विल पुट 2 2 दैट इट विल बी 4 प्लस 6 10 के एंड 2 3 पुटअप करेंगे देन इट विल बी 4 प्लस 9 13 के. तो ये तो हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर्म कर दी, जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. अब वन बाय वन हमें कुछ यहाँ पर क्वेश्चंस गिवन है जो हमें फाइंड आउट करने हैं. सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन के. हमें के का वैल्यू फाइंड आउट करना है. अब के का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? बाय द कंसेप्ट जैसे हम वन डायमेंशनल में करते थे, दैट इज समीशन ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1. सब प्रोबेबिलिटीज का समीशन कर देंगे. तो सबका समीशन कर देते हैं. 3 प्लस 6 9 9 18 प्लस 5 23 23 प्लस 8 31 31 प्लस 11 दिस इज 44 31 plus 11 that is 42 42 plus 7 49 49 then 59 59 and 13 this will be 72. So here we got 72k is equal to 1. तो k का वैल्यू यहाँ पर आ गया 1/72. तो हमने सबसे पहले k का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया 1/72. सेकेंड यहाँ पर हमसे पूछा है मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x. मार्जिनल probability distribution of x. हमें x का मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करना है. देखिए जब x का मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करना है तो x की वैल्यू को कांस्टेंट करेंगे. जैसे x इज इक्वल टू 0 के रेस्पेक्ट में, देखो x की 3 वैल्यूज है 0 1 2. तो जब हमें मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x फाइंड आउट करना है तो x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2 के रेस्पेक्ट में फाइंड आउट करेंगे. जब हम बात कर रहे हैं x इज इक्वल टू 0 की, सो 0 विल बी द कांस्टेंट एंड y विल बी द चेंज 1 2 3. तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू 1 विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 0. 0 कांस्टेंट रहेगा. 0 1 0 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 3. सो 1 2 3 किसको डिनोट कर रहा है? y की वैल्यू को. 0 1 0 2 0 3 दैट इज 3k प्लस 6k प्लस 9k. दिस विल बी 3k प्लस 6k प्लस 9k. तो हमारे पास कितना आ जाएगा? ये 18k. सो मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x इज इक्वल टू 0 कितना आ गया? 18k. इन द सिमिलर वे मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x इज इक्वल टू 1 भी फाइंड आउट कर सकते हैं. 1 के रेस्पेक्ट में जो प्रोबेबिलिटीज होंगी इनको ऐड कर देंगे. 5 प्लस 8 13 13 एंड 11 इट विल बी 24k. तो ये आपके पास आ गया 24k एंड मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 2, देन 7 प्लस 10 17 17 एंड 30 इट विल बी 30k. तो ये तो आ गई हमारे पास मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x. अब ये x की प्रोबेबिलिटी आ गई, ठीक है, x के रेस्पेक्ट में. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x 0 1 2 और इसकी मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ गया हमारे पास दैट इज PI y इज इक्वल टू yj. कुछ इस तरीके से हमने प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट कर लिया. इट विल बी 18k 24k 30k. ओके, यू कैन ऑल्सो सी दैट जितनी भी प्रोबेबिलिटीज हम फाइंड आउट कर रहे हैं, चाहे वो मार्जिनल फाइंड आउट कर रहे हैं और कंडीशनल फाइंड आउट कर रहे हैं, सबका समीशन क्या होगा? 1 होगा. दैट इज हमारी कैलकुलेशन करेक्ट है. ऐसे ही थर्ड हमसे यहाँ पर रिजल्ट पूछा है मार्जिनल प्रोबेबिलिटी
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y इज इक्वल टू वाई जे। जब y इज इक्वल टू वाई जे के रेस्पेक्ट में प्रॉबिलिटीज फाइंड आउट करनी होंगी तो यहाँ y की वैल्यू ले लो 1 2 3, ये फिक्स रहेंगी और x की वैल्यू चेंज होगी। हमें हमारे पास यहाँ पर हम x की वैल्यूज़ क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। इसको हम pj स्टार से लिखेंगे। अब देखिए x की वैल्यू चेंज होगी 1 के रेस्पेक्ट में, हम कॉलम वाइज सम करेंगे। यहाँ पर 3 + 5 8 + 7 15 के, सो इट विल बी 15 के, डायरेक्टली आप लिख सकते हैं पेपर में। फिर y इज इक्वल टू 2 के रेस्पेक्ट में 6 + 8 14 14 + 10 24, दिस वी कैन राइट डाउन 24 के। एंड द थर्ड वन विद रेस्पेक्ट टू 3 9 + 11 20 20 + 13, दिस विल बी 33 के। इसमें भी आप सम फाइंड आउट करोगे तो 4 + 3 7 2 12 एंड दिस विल बी आई थिंक 72 के, और k की वैल्यू 1/72 है, तो समीशन ऑफ ऑल दीज प्रोबेबिलिटीज आल्सो इक्वल टू 1। सो हमने बहुत इजीली मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y फाइंड आउट कर लिया। सो ये 3 रिजल्ट्स हमने इस क्वेश्चन में फाइंड आउट कर लिए, राइट। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो हमने ये इनिशियली फॉर्म करी है। नेक्स्ट इसमें पूछा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x। देखिए फोर्थ पूछा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x व्हेन y इज इक्वल टू 1। भाई x की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है जब y इज इक्वल टू 1 हो, तो x इज इक्वल टू xi x is equal to xi upon y is equal to 1 according to the definition। x is equal to xi, y is equal to 1 और y is equal to 1 का मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमें पता होना चाहिए। देखिए x की वैल्यू यहाँ पर चेंज होगी, कौन कौन सी वैल्यू चेंज होगी भाई, x की वैल्यू है 0 1 2, तो p x इज इक्वल टू 0 1 आ जाएगा, एक 0 1 आ जाएगा, एक 1 1 आ जाएगा, एक 2 1 आ जाएगा हमारे पास। ओके, सो कुछ ये हमारे पास वैल्यूज आएंगी। यदि हम इसको लिखेंगे तो देखो कैसे लिखेंगे हम इसको, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x व्हेन y इज इक्वल टू 1। इसको लिखने का तरीका क्या होगा, टेबल ड्रॉ कर देंगे हम यहाँ पर। अब देखिए इस टेबल ड्रॉ करने में y इज इक्वल टू 1 तो फिक्स है, वैल्यूज किसकी चेंज हो रही हैं, x की वैल्यूज चेंज हो रही है, तो मैं यहाँ पर x इज इक्वल टू एक्स आई लिख दिया 0 1 2, और यहाँ मैंने लिख दिया p i 1 अपॉन पी जे स्टार। ओके, फॉर्मूला लिख दिया मैंने यहाँ पर p i 1। तो पहले 0 1 लिखते हैं, तो 0 1 के लिए कितना दे रखा है 3 के, 0 1 के लिए हमें गिवन है 3 के। पी जे स्टार, तो देखो पी जे स्टार दैट इज p1 स्टार। y इज इक्वल टू 1 के लिए मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कितना गिवन है 15 के, तो यहाँ पर डिवाइड कर देंगे 15 के, ये कांस्टेंट रहेगा, 1 का भी जो भी आएगा 15 से डिवाइड रहेगा, 2 के लिए भी 15 से डिवाइड रहेगा। नाउ फॉर 1 1 1 कितना दे रखा है 5 के, सो दिस इज 5 के। फॉर 2 1 हमें यहाँ पर प्रोबेबिलिटी दे रखी है 7 के, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 3 के अपॉन 15 के, दैट इज 3/15। यहाँ पर आ गया 5/15, इधर आ गया 7/15। यू कैन सम अप ऑल ऑफ दैम, तो ये 15/15 आ जाएगा, दैट इज द समीशन ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज इक्वल टू 1। तो जो हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू 1 फाइंड आउट किया, दिस इज द करेक्ट। आई थिंक यू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली कि हम कैसे फाइंड आउट करते जा रहे हैं ये सब रिजल्ट। ओके, नेक्स्ट है कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y गिवन x इज इक्वल टू 2। कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y when x is equal to 2। when x is equal to 2 और कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y फाइंड आउट करना है, देन मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पर x is equal to 2, ये तो, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा प्रोबेबिलिटी x is equal to 2, या फिर हम इसको कह सकते हैं p2 स्टार। तो p2 स्टार तो कितना दे रखा है हमें यहाँ पर 30 के दे रखा है, जिससे हमें डिवाइड करना है, और इसकी टेबल हम फॉर्म कर देंगे यहाँ पर। देखिए टेबल कैसे फॉर्म करेंगे, y की वैल्यूज चेंज होती जाएंगी, यहाँ पर वी जस्ट चेंज द वैल्यूज ऑफ y, और कुछ इस टाइप से टेबल हम फॉर्म कर देंगे। वी जस्ट चेंज द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू वाई जे, दैट इज 1 2 3, यहाँ पर आ जाएगा p
x की वैल्यू कांस्टेंट है, दैट इज दिस इज p2j अपॉन p2 स्टार. सो p2j that is with respect to 2. okay, with respect to 2, so 2 1 पे कितना दे रखा है 7k. 2 1 पे हमें दे रखा है 7k अपॉन p2 स्टार. p2 स्टार हम देखेंगे, p2 स्टार हमारे पास कितना था 30k था. p2 स्टार हम देखेंगे टोटल कितना था हमारे पास 30k. तो 30k से डिवाइड, फिर 2 कितना दे रखा है 10k. तो यहाँ पर आ जाएगा 10k अपॉन 30k. दिस इज 10k अपॉन 30k. इन द सिमिलर वे 2 3 के रेस्पेक्ट में हमें कितना दे रखा है 13k अपॉन 30k. तो ये आ गया हमारे पास 7/30. दिस इज 10/30. दिस इज 13/30. नाउ इफ यू विल सम अप ऑल ऑफ देम, तो इसकी भी समीशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज कितनी आ जाएंगी 1. दैट इज यहाँ पर हमने जो भी फाइंड आउट किया मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या कंडीशन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जो आप ये टेबल्स देख रहे हैं इंडिविजुअल, यहाँ पर भी समीशन ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज कितना आ रहा है 1 आ रहा है. दैट इज जो हमारा कैलकुलेशन है, हमारा कैलकुलेशन बिल्कुल करेक्ट है. सो हियर we understand about the joint probability discrete random variable, that is the joint probability mass function, marginal distribution and conditional distribution. और इस पे बेस्ड हमने प्रीवियस ईयर R2 में जो प्रॉब्लम आई थी, this we also done. I think all the things you understand very clearly, my dear student, and in the next lecture we just study about the joint probability continuous random variable. और continuous random variable के रेस्पेक्ट में हम ये डिफरेंट फॉर्मेट स्टडी करेंगे. थैंक्स टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स.